एवरीवन, वेलकम टू IFAS। आई एम सौरभ, फैकल्टी फॉर कंप्यूटर साइंस। और आज हम सीखने वाले हैं रफ्तार सीरीज। ओके, रफ्तार सीरीज में हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, जो कि होने वाले हैं पेपर 1 के ऊपर बेस्ड। ओके, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन है, 10 यूनिट से 10 क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और अगर आप तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। GSAT-30 satellite is used by Swayamprabha for the program telecast on a DTH channels। ओके, DTH चैनल्स के ऊपर अगर स्वयंप्रभा को चैनल ब्रॉडकास्ट करने हैं तो वो कौन से सैटेलाइट का यूज करता है? सैटेलाइट का नाम है GSAT 15, ना कि GSAT-30। ओके, ये जो है रॉन्ग है, राइट। सो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। यहां से हमें स्टेटमेंट 1 का पता चल गया। द प्रोग्राम्स ऑफ स्वयंप्रभा आर अवेलेबल ऑन 24/7 बेसिस। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो स्टेटमेंट 2 के बारे में आपको क्या बोला गया है कि ये 24/7 जो है अवेलेबल होते हैं फॉर लर्नर्स। ओके, तो क्या ये ट्रू है? तो यस, इट इज ट्रू दैट स्वयंप्रभा चैनल्स आर अवेलेबल 24/7 ऑन द DTH चैनल्स। ओके, जिसमें क्या होता है कि 4-4 घंटे के जो लेक्चर्स हैं ये दिन में 5 बार जो है रिपीट किए जाते हैं, और आप आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इन्हें देख सकते हैं, राइट। सो ये भी करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन क्या बना? बोथ स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। ओके, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है, दूसरा जो है करेक्ट है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्कोपस? स्कोपस क्या है? सॉफ्टवेयर टू प्रिपेयर PhD थेसिस, डेटाबेस कंटेनिंग abstract and citations of academic journals, agency to fund research and development, then plagiarism checking software। तो ये क्या है? स्कोपस क्या होता है? स्कोपस एक डेटाबेस है जहां पे आप आपके रिसर्च जर्नल्स जो है पब्लिश कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या है? एक डेटाबेस कंटेनिंग abstract and citations of academic journals। ओके, जो PhD वगैरह करते हैं, जो रिसर्च वगैरह करते हैं, तो वो लोग जो है उनका रिसर्च वगैरह यहाँ पे पब्लिश करते हैं डेटाबेस में। ओके, तो अगर अभी तक आपको पता नहीं है कि IFAS आपके लिए प्राइम क्लासेस लेकर आया है, तो आज ही जो है आप 7 PM, ओके 7 PM ज्वाइन कर सकते हैं हमारे प्राइम क्लासेस को। जहां पे हम क्या करते हैं, हम जो है जो बच्चे हमारे बैच लाइव्स में पढ़ते हैं, पेड बच्चे होते हैं, वैसे ही फ्री लर्नर्स के लिए हम क्लासेस अरेंज करवाते हैं डेली बेसिस पे 7 बजे शाम को 7 PM पर। ओके, बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। अब इसे ज्वाइन कैसे करना है? आपको ज्वाइन करने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं IFAS online.com इस वेबसाइट पे, जहां पे फ्री लर्नर्स जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके, 100% फ्री होता है, कोई भी आपको चार्ज नहीं किया जाता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मास मीडिया इज कंसिडर्ड लेस एक्सपेंसिव एंड मोर इफेक्टिव देन अदर्स फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन फॉर इलिटरेट इलिटरेट और नॉन लिटरेट्स ऐसे बोल सकते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, इनके लिए कौन सा ऐसा मीडियम है जो कि इनएक्सपेंसिव है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है? ओके, टेलीविजन ये इफेक्टिव तो है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन क्या ये इनएक्सपेंसिव है? कम से कम जो सबसे सस्ता वाला भी, अगर टीवी की बात करें, हम टेलीविजन की बात करें, तो वो मिनिमम उसका कॉस्ट 5000 6000 मिनिमम हो गया। ठीक है, अगर हम दूसरा बात करें रेडियो की, रेडियो जो है ये इफेक्टिव भी है, बहुत ज्यादा इसका कवरेज भी होता है और सस्ता भी है। मिनिमम इसका प्राइस जो है हो सकता है 200 300 400 तक भी आ जाए। ओके, न्यूज़पेपर्स तो ये
अगर हमें नॉन लिटरेट्स की बात करें, ये इफेक्टिव है, लेकिन नॉन लिटरेट्स के लिए ये होगा क्या, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, क्या वो न्यूज़पेपर पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। सो ये एक्सपेंसिव होने की वजह से इसे हमने मुक्त कर दिया। ये नॉन लिटरेट्स को हम पढ़ा नहीं सकते हैं, राइट, वो पढ़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसे मुक्त कर दिया। और फिल्म्स, ओके, फिल्म्स भी हमारी क्या है, एक मतलब एक्सपेंसिव ही है, ओके, फिल्म्स एक्सपेंसिव है। उसके बाद नॉन लिटरेट्स वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, मतलब जो थिएटर वगैरह होंगे, राइट। एजुकेशनल, हम मतलब ज्यादातर एजुकेशन नहीं, फिल्म्स क्या है, एंटरटेनिंग के लिए देखते हैं, एजुकेशन के लिए नहीं देखते, राइट। सो फिल्म्स भी नहीं होगा। तो रेडियो जो है ये एक लेस एक्सपेंसिव और कॉस्ट इफेक्टिव दोनों ही है, सॉरी, लेस एक्सपेंसिव है और मोर इफेक्टिव है फॉर नॉन लिटरेट्स। जैसे कि आपको पता है कि जो हम गांव में देखते हैं कि आपके जो भेड़ चराने वाले लोग भी होते हैं, वो रेडियो लेकर भी सुन सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी इज ओनली डॉटर ऑफ मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ए। तो ए को हम ड्रॉ कर लेते हैं। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, और ए और बी का रिलेशन क्या है ये आपको बताना है। सो अब यहां पे हम ए ड्रॉ करते हैं, राइट, और ए की बी इज द ओनली डॉटर ऑफ मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ए। ए की ग्रैंड मदर अगर ड्रॉ करनी है हमें, तो यहां पे क्या होगा, ए की मदर जो भी होगी, मदर, ओके, मदर ऑफ ए। देन अगर यहां पे हम बात करें, ये क्या होगा, ग्रैंड मदर, राइट, ग्रैंड मदर ऑफ ए। सो अगर ग्रैंड मदर को बोला है कि ग्रैंड मदर की एक ही डॉटर है, ओके, एक ही डॉटर है, तो वो कौन होना चाहिए, बी होगी, राइट। बी इज द ओनली डॉटर ऑफ मैटरनल ग्रैंड मदर। ये जो ए की नानी है, ए की जो नानी है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटी है। इसका मतलब क्या है, ये ए बी जो है ये ए की मम्मी है, राइट, मदर है। ये हमारा यहां से प्रूव होता है। हाउ इज ए रिलेटेड टू द बी। अब ए का रिश्ता बी के साथ क्या है, तो ए क्या लगती है, बी की जो है ये डॉटर लगती है, करेक्ट। ए जो है बी की डॉटर लगती है, समझ गए। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आपको मिसिंग टर्म जो है फाइंड आउट करनी है। तो बताइए अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो है फर्स्ट लेटर की अगर बात करें, फर्स्ट लेटर है जे, तो यहां पे अगले वर्ड में क्या हो रहा है, अगले वर्ड में देखिए जे का के हो रहा है, मतलब +1 हो गया। अगले वर्ड की बात करें तो यहां पे क्या हो रहा है, k+1 मींस l, जे के एल, और अगले वर्ड की बात करें तो यहां पे m हो रहा है, राइट। तो फर्स्ट जो लेटर है हमारा उसमें 1 का एडिशन हो रहा है। सेकंड की बात करें, a का b हुआ, b का c हुआ, c का d हुआ, मतलब यहां भी 1 का एडिशन है। थर्ड की बात करें तो k का l हुआ, l का m हुआ और m का n हुआ, यहां भी 1 का डिफरेंस है। ओके, सो हमें क्या करना है, अब यहां से देखना है कि 1 का एडिशन, 1 में अगर m में अगर 1 ऐड करें तो क्या होगा, n मिलेगा। तो यहां से स्टार्ट हमारा n से हो रहा है। अगला देखिए d से 1 अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें e मिलेगा, और n से आगे 1 बढ़ना है तो o मिलेगा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलो, Which of the following statement are logically equivalent? इनमें से logically equivalent कौन कौन से statements हैं ये आपको बताना है। So no philosophers are underpaid scholars. Okay, तो यहां पे क्या बोला है, ये है philosophers, ये है philosophers, इसे हम PH से डिनोट कर देते हैं, PH philosophers. Okay, और जो underpaid scholars हैं, यूएस अंडरपेड स्कॉलर्स हैं, इसे हम यूएस से डिनोट करते हैं। तो इसमें रिलेशन क्या होगा, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो क्योंकि यहां पे दिया गया है कि नो, राइट, नो मींस कोई भी इन दोनों में रिलेशन नहीं है, ये दूसरे से एक दूसरे के अलग है। ओके, ऑल फिलोसोफर्स आर नॉन अंडरपेड स्कॉलर्स। देखिए कोई भी फिलोसोफर यहां पे क्या है, फिलोसोफर नहीं है, ऑल फिलोसोफर्स आर नॉन अंडरपेड स्कॉलर्स, जो है
ये कोई भी अंडरपेड स्कॉलर नहीं है। ये ऐसे भी इसे डिनोट कर सकते हैं आप। ओके, नो अंडरपेड स्कॉलर्स आर फिलोसोफर, ये भी आप ऐसे ही डिनोट कर सकते हैं, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, राइट। तो ये तीनों मुझे इक्विवेलेंट लग रहा है। अगला है ऑल नॉन अंडरपेड स्कॉलर्स आर नॉन फिलोसोफर्स। ओके, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि जो सारे के सारे अंडरपेड स्कॉलर्स हैं, इसे छोड़ के बाकी सारे, ओके, बाकी सारे जो ये पूरा आ जाएगा, वो क्या है, नॉन फिलोसोफर्स, ये फिलोसोफर्स नहीं है, राइट। तो ये अगर बात करें यहां पे, तो ये फिलोसोफर नहीं है, यहां पे कोई दूसरा होगा, क्या ये फिलोसोफर नहीं है, यहां पे कोई है, क्या ये फिलोसोफर नहीं है, राइट। तो ये तो आप इससे नहीं मतलब इक्विवेलेंट कह सकते, लेकिन ये तीनों जो है ये इक्विवेलेंट कह सकते हैं, मतलब ए बी सी आर करेक्ट आंसर। ओके, चलो, अगर आप एचपी सेट और एपी सेट के एस्पायरेंट हैं, ओके, और अभी तक आपने एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज जो है नहीं ली है आईएफएएस से, तो अभी जाकर ifasonline.com ifasonline.com इस वेबसाइट पे जाके विजिट करिए और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है ये आप परचेस कर सकते हैं, जिसमें आप पेपर 1 इंग्लिश, मैनेजमेंट, कॉमर्स, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स सारे ही सब्जेक्ट्स का जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको एक्सक्लूसिवली मिलने वाले हैं। ओके, चलिए, और कितने प्राइस में मिलेगा, तो आपको मिलने वाला है 99 रुपीज में। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, IFAS 99 ये वाला प्रोमो कोड आपको यूज करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, shareware is a software that the user can try out for a trial period only before being charged। ओके, जैसे हमने स्पॉटिफाई का एग्जांपल दिया था। ओके, रिसेंटली ही हमने किसी एक लाइव क्लास में इसके बारे में बात की थी। शेयरवेयर क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो जब आप डाउनलोड करते हैं तब कुछ दिनों के लिए आपको फ्री में उसका एक्सेस होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको क्या कहता है, वो अब चार्ज करना पड़ेगा। अगर आपको इस सेवा को कंटिन्यू करना है, आपकी सर्विसेज को कंटिन्यू करना है, तो आपको चार्ज मतलब पे करना होगा कुछ पैसा। सो दिस इज करेक्ट। शेयरवेयर को क्या होता है, यही होता है जो बाद में चल के पैसे मांगेगा। ओके, स्टेटमेंट 2, freeware is a software that the user can download free of charge but cannot modify the source code of in any way। yes, it is also correct। freeware क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका सोर्स कोड आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसका सोर्स कोड चेंज कर सकते हैं तो उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलो अगला है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। सॉरी, यहां पे आंसर ही मार्क्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, तो आपको क्या है, स्टेटमेंट्स 1 ये क्या है, 11001002 और ये है C816 और ये है 210। ओके, डेसिमल, ये डेसिमल नंबर है, तो ये आपको बताना है कि क्या ये इक्वल है। स्टेटमेंट 2 दिया गया है 1 2 3 विद बेस 10 इक्वल टू 0 1 1 1 1 0 1 1 विद बेस 2 इक्वल टू 7b विद बेस 16। ओके, ये आपको यहाँ पे दिखाना है। तो 1 बाय 1 देखते हैं क्या ये सच में ट्रू है या नहीं है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इस बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में। ओके, बाइनरी को पहले हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, 4-4 के ग्रुप बनाने होते हैं, राइट। हम क्या करेंगे, 4-4 के इसके ग्रुप बना लेंगे। तो ये है 4-4 के ग्रुप बनाएंगे, तो आई थिंक यहाँ पे कोई एक नंबर हमारा मिसिंग है, 0 हमारा मिसिंग हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो हमें क्या करना है, 1 1 0 0 1 0 0 0, ये हमारे 4-4 के ग्रुप बन गए हैं। अब इसे कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में तो आपको पता है कि हम 4-4 के ग्रुप कर चुके हैं, तो 1 2 4 8, तो क्या होगा, इसका मतलब है ये 8 और ये क्या है 2 1 2 4 8। अब यहाँ पे क्या है, ये है 12, 8 प्लस 4 मीन्स 12 मीन्स ए को हम क्या बोलते हैं, 10 को ए बोलते हैं,
11 को जो है बी बोलते हैं, राइट, शायद हाँ, और 12 को क्या बोलेंगे, सी। इसका मतलब क्या है, सी, राइट। तो ये क्या बना, C8 इन अ हेक्साडेसिमल। अगर हम इसको कन्वर्ट कराते हैं, ओके, इसको अगर हम कन्वर्ट कराते हैं डेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर में क्या होगा, हमें क्या करना है, देखिए यहां पे क्या होगा, हम 1 2 4 8, यहां पे क्या है 16, 16 के बाद 32, 64, 64 और 128, ओके 128। तो 128 आ गया, प्लस 128 प्लस 64 और 8, इन तीनों को हमें ऐड करना है। 8 प्लस 8 16, और ये 4 0, हमारा कैरी गया 2, 2 और 2 4 और 6, फिर से 10, कैरी आया 0, सॉरी नीचे आया 0, कैरी आया 1, 1 और 1 2, मींस 200 इन डेसिमल, ओके। सो ये तीनों, ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। इसका क्या बना, हेक्साडेसिमल में 60 C8 और डेसिमल में बना 200। अब हम इसी तरह से इसका भी चेक कर सकते हैं, ओके। तो पहले तो इसको क्या करते हैं, 4 4 के ग्रुप बनाएंगे ऐसे। तो 4 4 के ग्रुप बनाएंगे, तो 4 4 के ग्रुप बनाइए, 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1, ओके। अब हम इसको हमारा मैजिक नंबर यूज करते हैं, तो क्या होगा 1 2 4 8, 1 2 4 8, तो यहां पे क्या होगा 11, 8 प्लस 2 10, और ये 11, ये बन गया 11। 11 मीन्स क्या होता है, 11 मीन्स बी, अभी अभी देखा हमने, और यहीं पे बी लिख देते हैं। इसका क्या है 1 2 4 मीन्स 7, राइट, 7, तो ये 7B बन गया, 7B इन हेक्साडेसिमल, ओके। तो ये यहां तक तो क्लियर है कि 7B करेक्ट है। अब क्या इस टोटल की वैल्यू हमारी 123 बन रही है, देखिए 123 बन रही है क्या, देखिए इसको हम मिटा देते हैं, और 1 2 4 8 16 32 और 64, देखिए 64 प्लस 32 96 हो गया, प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, राइट। सो ये हो गया 6 प्लस 6 12, 12 और 8 20, 22 और 23 3, कैरी आया 2, 2 और 6 8, 8 और 8 और 3 11, और ये 12, तो ये 123 बन गया, राइट। तो ये है डेसिमल में 123, राइट। तो 123 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया डेसिमल में। तो ये भी एक स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन, वन कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम। तो इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम किसके करेक्ट है। रैम कैन बी रीड फ्रॉम एंड राइट टू, ओके, क्या हम रैम से रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, यस इट इज करेक्ट, ओके। रैम इज वोलाटाइल मेमोरी, रैम क्या वोलाटाइल मेमोरी होती है, यस इट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि रैम का डेटा जो है वहां पे क्या होता है, हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ये तो करेक्ट है, ओके। वहां पे अगर लाइट चली जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो रैम का डेटा डिलीट हो जाता है, ओके। रैम इज अ टेम्पोररी स्टोरेज, ये भी करेक्ट है, ओके। modem PC typically have from 2 TB to 32 TB of RAM. Choose the correct answer from the option given below. तो क्या 2 TB 32 TB तक की रैम होती है, नहीं होती है, राइट। सो हमारे A B C आर करेक्ट आंसर, ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलो, when Environmental Protection Act 1986 was लास्ट अमेंडेड, ओके। तो ये कब हमारा अमेंडमेंट मतलब एक्ट में आया था, अमेंड कब किया गया था, सो 1991 में इसे अमेंड किया गया था। चलिए, तो ये है IFAS का मोबाइल ऐप, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अगर आप यूजीसी नेट सेट या फिर किसी भी PSC एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इस ऐप को डाउनलोड करना मिस नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वेरी हैप्पी लर्निंग।